म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी कहानी दोस्त। आज की कहानी वास्तव में लोक कथा का पुनर्लेखन है, जिसे मैं नए स्वरूप में प्रस्तुत कर रही हूं। तो आइए सुनते हैं कहानी। आजादी की कहानी। नेत्रा को दादाजी की बातें बहुत पसंद थी। एक दिन उसने पूछा, दादाजी, जब आप छोटे थे क्या आपने कभी किसी राजा रानी को देखा था? दादाजी हंस पड़े। अरे हाँ नेत्रा, लेकिन वो अच्छे राजा नहीं थे। वो हम पर राज करते थे। हम जो चाहें नहीं कर सकते थे। जैसे एक चिड़िया पिंजरे में बंद होती है, वैसे ही हम भी थे। नेत्रा ने अपनी छोटी सी उंगली दादाजी के हाथ पर रखी। कितना बुरा, मैं चिड़ियों को बहुत प्यार करती हूँ। हाँ बेटा, हमें भी बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर कुछ बहादुर लोग उठ खड़े हुए। कहते हुए दादाजी ने फिर अपने बचपन की यादें ताजा की। हम 3 दोस्त थे, मैं, नरेश और कमलेश। हमारी उम्र लगभग एक जैसी थी। हमारी मस्ती की कोई सीमा नहीं थी। हमारी गलियां हमारी खेल का मैदान थी। हम तीनों के घर भी मिले हुए थे। बस एक छोटी सी दीवार थी। उससे लगता हुआ नरेश का घर, उससे लगता हुआ कमलेश का घर। तीनों में मैं बड़ा था। हम दीवारें फांद कर ही एक दूसरे के आंगन में उतरते थे। नेत्रा ने उत्सुकता से पूछा, आप क्या क्या खेलते थे दादाजी? अरे तरह तरह के खेल, कंचे, गुल्ली डंडा और कभी कभी पकड़म पकड़ाई भी। लेकिन सबसे ज्यादा मजा आता था आजादी के नारे लगाने में। हालांकि हमें उस वक्त समझ नहीं आता था कि आजादी क्या है। बस बड़े बुजुर्गों को देखकर हम भी नारे लगाते थे। नेत्रा ने सिर हिलाया। कुछ और बताइए ना दादाजी। उन दिनों रोज बहुत सारे लोग गलियों में नारे लगाते घूमते। हम भी घूमते। मोहल्ले के सारे बच्चे भी साथ साथ चलते। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। हमारा गांव दिल्ली में ही था, पर उन दिनों आने जाने के इतने साधन नहीं थे। कोई लाल किले की तरफ जाता तब बोला जाता कि दिल्ली जा रहे हैं। हम बच्चों की टोलियां भी घंटों नारे लगाती। शाम को घर पहुंचते। घर पर पिताजी की मंडली में बैठते। समझ कुछ नहीं आता, बस ये पता था कि हमें आजादी मिलने वाली है। कमलेश बोलती, ये आजादी ही क्यों मिल रही है? कुछ और भी तो मिल सकता था। नरेश बोलता, हाँ, कितना अच्छा होता हमें गुलाब जामुन मिलते। मैं बड़ा था। मैंने कहा, पागल, पिताजी कहते हैं आजादी बहुत महंगी चीज है। इसके लिए तो इतने लोगों ने जान गंवाई है। वो खाने की चीज नहीं। कमलेश बोली, फिर है क्या ये आजादी? और हमें इतनी महंगी चीज ही क्यों चाहिए? खैर, हमें कुछ समझ तो नहीं आता, पर हम खुश थे नारे लगाने में, मेरे पिताजी की मंडली की बातें सुनने में। एक दिन पिताजी को लाल किले जाना था। उनको 10 दिनों के लिए किसी जलसे में भाग लेना था। पिताजी जिस दिन गए, गांव में ढिंडोरा पिटवाया गया। कोई अपने घरों से बाहर ना निकले, सारा सामान पहले ही रख लें। फिर कोई घरों से बाहर ना निकलता, कोई दुकान नहीं खुलती। हम घरों में रहते। रात को बड़े बड़े हवाई जहाज हमारे घरों के ऊपर से गुजरते। 1, 2, 3, बहुत सारे। कभी कभार तो दिन में भी। कोई रेडियो नहीं सुनता, कोई रात को बत्ती नहीं जलाता। दादी कहती,
रोशनी देखकर कोई बम हवाई जहाज बम गिराए देगा। हम घरों में ही कैद हो गए। हम दोस्तों का मिलना भी बंद हो गया। बहुत दिनों तक हम स्कूल भी नहीं गए। बस सुबह होती और रात हो जाती। दादी ने मुझसे ही बाहर के किवाड़ पर ताला लगवाया था। मैं नरेश के आंगन की दीवार टाँप कर घर आया था। बस तभी हम मिले थे। फिर एक दिन हमारे घर की कुंडी बजी। खट खट खट। ना जाने बाहर कौन हो, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। फिर कुंडी बजी। मैंने माँ दादी को अंदर रुकने को कहा। मैं बाहर आंगन में निकला। ना जाने इतनी हिम्मत मुझ में कहाँ से आई। मैं मन मन में कह रहा था, भारत माता की जय, भारत माता की जय। किवाड़ पर दरार से देखा तो पिताजी थे। उनको मैंने सारी बातें बताई। वो दरवाजा टाँप कर अंदर आ गए। उन्होंने मुझे शाबाशी दी कि मैंने माँ और दादी का ख्याल रखा। फिर करीब 15 दिन बाद हमने बहुत धीमे से रेडियो पर सुना, हमें आज़ादी मिल गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया है। हम अंग्रेजों से आज़ाद हो गए हैं। गांव में फिर ढिंडोरा पिटवाया गया। तब 15 दिनों बाद लोग घरों से बाहर आए। हम तीनों दोस्त भी। हम गले मिलकर बहुत रोए। तब मुझे पता चला, सचमुच आज़ादी बहुत महंगी चीज है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी An initiative by Municipal Corporation of Delhi.